हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में गोजो सीरीज की अगली कॉमिक्स, कॉन्का की चंडिका। पिंजौरा का जंगल आज कुछ अधिक शांत दिखाई पड़ रहा था, लेकिन न जाने क्यों वातावरण ऐसा आभास दे रहा था जैसे ये शांति किसी तूफान की सूचक है। इसी वन में स्थित था ऋषि तप्तमुखी का आश्रम, और यहीं रहता था गोजो, जो कि चीख का वह स्वर सुनकर तुरंत आश्रम से बाहर निकल आया था। ये चीख का स्वर तो स्वयं महर्षि तप्तमुखी का था। ऋषिवर तो पुष्प चुन रहे थे। क्या हुआ महर्षि को? आह, ऋषिवर क्या हुआ आपको ऋषिवर? मुझे फनियर नामक जहरीले सांप ने डस लिया है। फनियर? ओ, गोजो, फनियर के कांटे का इलाज काला सर्प छंतक है। वन में 2 कोस उत्तर की ओर सर्प छतंक बहुतायत में मिलते हैं। सर्प छंतके छतरी के समान होते हैं, जिन्हें अक्सर लोग सांप की छतरी भी कहते हैं। मैं शीघ्र ही वह सर्प छतंक लेकर आता हूं ऋषिवर। गोजो ने पुकारा मंकोट को। मंकोट! मैं हाजिर हूं गोजो। गोजो के पुकारने पर मंकोट हमेशा की तरह ही वहां आ पहुंचा था। गोजो को लेकर उड़ चला मंकोट। महर्षि को फर्नियर सर्प ने डस लिया है। मुझे वन में 2 कोस उत्तर से काला सर्प छतंक तुरंत लेकर आना है। मैं तुम्हें अतिशीघ्र ही वहां पहुंचा देता हूं गोजो। जंगल गश्ती दल, जिसकी स्थापना इसलिए की गई थी ताकि वन के रास्ते पड़ोसी देशों के जासूस पिंजौरा में घुसपैठ करने ना आ पाए। आज शिकार लाने की बारी किसकी है? अर्जुन सिंह और भीम सिंह की। दोनों शिकार को निकल पड़े। शीघ्र ही दिखाई पड़े 2 जंगली सुअरों के पीछे अलग अलग दिशाओं में भाग पड़े अर्जुन सिंह और भीम सिंह। तुम उसे पकड़ो, मैं इसे मार गिराता हूं। एक स्थान पर पहुंचकर रुक गया भीम सिंह। कहां गया? भीम सिंह की निगाहें ढूंढ रही थी शिकार को, और उधर किसी और की सुर्ख निगाहें भी लगी थी अपने शिकार पर। शिकार यानी भीम सिंह कहीं धोखे से वारी ना कर दे। जंगली सुअर आक्रामक भी होते हैं। पीछे आहट पाकर फुर्ती से पलटा भीम सिंह, मगर इसी पल दहशत से चौड़ी हो गई उसकी आंखें। कंठ से उबली चीख। शिकार में अक्सर यही होता है, जिसका वार चल जाए वही शिकारी। काले सर्प छतंक एकत्रित करता गोजो उस चीख को सुनकर चौंक पड़ा। मंकोट, किसी के प्राण संकट में है। लेकिन गोजो, सर्प छतंक का तुरंत महर्षि तक पहुंचना भी आवश्यक है। तब मंकोट को गोजो ने सर्प छतंक देकर आश्रम की ओर रवाना किया, और खुद वह लपक पड़ा चीख की दिशा में। शाकाल, मुझे अपनी शक्ति दो। अतिशीघ्र गोजो पहुंचा उस स्थान पर जहां उफ इसी अभागे सैनिक की चीख सुनकर मैं यहां पहुंचा हूं। गोजो ने हत्यारे की खोज में निगाहें ऊंची की। ओह, वह रहा। उसके हाथ में क्या थमा है? उफ, कटा हुआ सर। इसी सैनिक का कटा हुआ सिर लिए भागा जा रहा है हत्यारा। मगर अब मैं तुझे बचकर जाने नहीं दूंगा शैतान। गोजो ने हत्यारे को उछाल फेंका। तुझे उस हत्या का कारण तो बताना ही पड़ेगा। सुर कां के लिए हत्यारे ने अपना शस्त्र खींच लिया। ऐसे शस्त्रों से बचने के लिए यह कई ढाले मौजूद हैं। साय! न सिर्फ ढाले बल्कि ये प्राकृतिक शस्त्र भी। हत्यारे ने अपना हाथ वृक्ष की जटाओं से स्वतंत्र कर लिया, लेकिन तभी रुक! जिस बेरहमी के साथ तुमने उस सैनिक का सिर काटा, उससे कहीं अधिक बेरहमी है तुम जैसे शैतानों के लिए मेरे सीने में। गोजो पुनः हत्यारे पर उछला, और इस बार हत्यारे ने भी युद्ध का प्राकृतिक तरीका ही अपनाया। उफ! गर्दन पर पड़े दबाव से गोजो का दिमाग चकरा उठा। इस पल का लाभ उठाते हुए बड़ी फुर्ती के साथ हत्यारे ने वहां फैली बेलों को गोजो के पांव में कस दिया। उसके बाद वहां ना रुका हत्यारा, और कटा हुआ वह सर उठाकर यह जा और वह जा। गोजो ने अपने पांव को स्वतंत्र किया। हत्यारा तो निकल गया, लेकिन मेरा काम उस हत्या की तह तक पहुंचे बिना समाप्त ना होगा। गोजो और जंगल गश्ती दल का वह सैनिक लगभग एक ही समय पर वहां पहुंचे। सिरकटी, ये लाश! उफ, ये तो भीम सिंह है। भीम सिंह? हाँ, मेरा साथी। हम दोनों जंगल गश्ती दल के सैनिक हैं, और जंगली सुअरों का पीछा करते हुए अलग हो गए थे। जंगली सुअर की लाश को अर्जुन सिंह ने एक तरफ पटक दिया था। इसे किसने मारा? उफ, इसका सिर! यही तो मुझे पता लगाना है कि इसे किसने मारा और क्यों मारा। एक अज्ञात स्थान पर हत्यारे ने मिट्टी से सने चेहरे को साफ किया, और मैं उसका सर ले आया हूं। आराधक चंडिका। खौफनाक हंसी हंसी थी आराधक चंडिका नाम की वो खौफनाक बला। और जब
जहर बुझा सा स्वर निकला था उसके होठों से। हाँ, उन आंखों में एक चेहरा ये भी था। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है काबू की। अभी मुझे ऐसे बहुत से सिर चाहिए जिनकी सूरतें उन आंखों ने देखी थी। आह, थू थू है इन पर। हा 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 हा। बगासु। आराधक चंडिका ने वह नाम पुकारा जिसे सुनकर हत्यारा सा लगता हुआ एक चेहरा और सामने आ गया। आदेश आराधक चंडिका, इसे सड़ने के लिए तहखाने में फेंक दो। जो आदेश आराधक चंडिका। बगासु नाम का हत्यारा सा लगता हुआ व्यक्ति उस सिर को लेकर तहखाने में पहुंचा और इसके कानों में स्वर्ण कुंडलों का अब क्या काम। स्वर्ण कुंडलों को प्राप्त करने के लिए बगासु ने दोनों कानों को ही काट डाला था। ऐसे कई स्वर्ण कुंडल इकट्ठे होंगे अब मेरे पास। हा 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 हा। भोजन की खोज में भटक रहे चूहे भोजन की गंध पाकर टूट पड़े थे उस कटे सिर पर। ची 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 ची। उधर महल में इस घटना से दुखी व शुभ राजा ढिंडोरा देव सेनापति को उस घटना के रहस्य की तह में पहुंचने का निर्देश दे रहे थे। सेनापति जी, न केवल उस घटना में मारे गए सैनिक भीम सिंह के परिवार को आर्थिक मदद ही तुरंत पहुंचाई जाए, बल्कि हत्यारे को शीघ्र ही पकड़ने के लिए आवश्यक कदम तुरंत उठाए जाए। लेकिन अगली सुबह मिले 2 और सैनिकों के सिर विहीन शवों ने नगर में खलबली मचा दी। रात्रि गश्त सैनिकों की सिर कटी लाशें। समाचार पाकर तुरंत वहां पहुंचा गोजो। तीसरा सैनिक केवल मूर्छित है, हत्यारे ने तीसरे सैनिक को क्यों जीवित छोड़ दिया। सेनापति भी अपने सैनिकों के साथ वहां आ पहुंचा था। राजा ढिंडोरा देव ने गोजो से विशेष मुलाकात की। गोजो, 2 दिनों में हमारे 3 सैनिकों की हत्याएं हो जाना किसी बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा हो सकती हैं। और महाराज, मैं सोच रहा हूं कि यह हत्याएं किसी के प्रतिशोध का परिणाम हो सकती हैं। क्योंकि अगर हत्यारे को किसी कारणवश सैनिकों से ही दुश्मनी होती तो कल रात को तीसरे सैनिक को जीवित न छोड़ देता। और उस तीसरे सैनिक को केवल इतना पता है कि किसी ने उसके सिर पर चोट करके उसे मूर्छित कर दिया था। इधर नगर में अज्ञात हत्यारे की चर्चा जोरों पर थी और इधर आश्चर्य से फट गई उस सुनार की आंखें। ये कणकुंडल तो तुम्हें ये कणकुंडल कहां से मिले। कहीं से भी मिले हो, इसे मैं तुम्हारे पास बेचने लाया हूं, खरीदना है तो बोलो। सुनार ने बाज के समान लपक ली उसकी कलाई। यह हत्यारा है, सैनिकों का हत्यारा। शाकाल, क्या बात है शाकाल, तुझे तो नगर की गश्त के काम पर लगाया था मैंने। फिर शाकाल ने गोजो को जो कुछ बताया उसे सुनने के बाद एक पल भी वहां न रुका वह। उधर अपनी कलाई को मजबूती के साथ सुनार के पंजे में जकड़ी देख बगासू की आंखों में खून तैर गया। मिठाई वाला, सुनार की दुकान, हत्यारा, यह हत्यारा है। बगासू का हाथ तेज गति के साथ नीचे आया, लेकिन इससे पहले कि सुनार का हाथ कलाई से कटकर अलग हो जाता, कलाई और गंडासे के बीच आ गया वह हाथ। संघारक, मुझे अपनी शक्ति दो। कोजो के दूसरे हाथ का प्रचंड घुसा बगासू की कनपट्टी पर टकराया। इसकी वेशभूषा व होलिया उसी हत्यारे से मिलता जुलता है जिसे उस समय पकड़ने में मैं असफल रहा था। बगासू ने झपट कर उठा ली वह छलनी और साय टनाक। इससे उन हत्याओं का कोई ना कोई सुराग अवश्य मिल सकता है। गोजो अब अपने सामान्य रूप में पुनः बगासू के सामने था। गोजो की जबरदस्त व शक्तिशाली ठोकर ने पुनः बगासू को उछाल फेंका। इससे मैं अपनी सामान्य शारीरिक शक्ति से ही निपटूंगा। गर्म तवे पर गिरकर बुरी तरह से तिलमिला उठा था बगासू। फुर्ती के साथ न केवल तवे से उछलकर ही खड़ा हुआ था बगासू, बल्कि उसने गर्म तवे को उठाकर गोजो पर फेंक मारा था। गोजो के सिर के ऊपर से गुजर गया था तवा और अब बगासू के होठों में थी भट्टी, हाथों में थी भट्टी जिसमें भरे अंगारे भट्टी के साथ ही गोजो पर उछाले। अंगारों की जलन से जबड़े भिज गए थे गोजो के। इसी के साथ बगासू वहां से भागा। मैं तुझे फरार तो नहीं होने दूंगा। इसी के साथ गूंज उठी बगासू की चीख। खच! बुरी तरह लड़खड़ाकर गिरा बगासू। इसी पल सामने से भारी भीड़ उसकी ओर बढ़ी। हत्यारा, हत्यारा, मारो मारो। आगे कुआं था, पीछे खाई। बगासू को लगा कि मौत आई। गोजो तेजी के साथ उसकी ओर बढ़ा। भीड़ को रोकना होगा, अन्यथा भीड़ द्वारा की गई पिटाई से वो मर भी ओह नहीं। बगासू ने चाकू का वार किया और उस व्यक्ति की मशाल छीन ली। खचाक! आ! बगासू ने मशाल को बारी बारी से दोनों बैलगाड़ियों में लदी सूखी घास से छुआ दिया और इसी के साथ भड़क उठा प्रचंड अग्नि। अग्नि के ताप से घबराकर बैल उग्र होकर भाग पड़े। वाह वाह! उफ! उस शैतान ने बैलगाड़ियों में आग लगा दी, जिससे उग्र होकर बैल भीड़ की ओर बढ़ रहे हैं। भीड़ को अपनी ओर बढ़ने से रोकने का बड़ा ही खूनी उपाय किया था बगासू ने। बचाओ! गोजो ने झपट कर उठाया रस्सी का वह बंडल और सर्वप्रथम इन्हें ही रोकना होगा, अन्यथा जान माल की भारी हानि होगी। खिसती चली गई रस्सी जब तक भागते रहे बैल, और फिर
गोजो बड़ा भीड़ को खदेड़ कर भागी जाती दूसरी बैलगाड़ी की ओर। उफ नहीं। गोजो आ डटा, पूरी तेजी के साथ दौड़े आते बैलों की राह में। यहां एक क्षण की भी चूक गजब ढा देगी। और ओह नहीं, उफ, संघारक अपनी शक्ति दो। वह दीवार एक गहरी नहर के किनारे पर बनी सुरक्षा दीवार थी। छपाक। शाकाल अपनी शक्ति दो मुझे। मैंने उस शैतान को दक्षिण की ओर भागते देखा था। मैं तुम्हें अति शीघ्र वहां पहुंचा देता हूं गोजो, शीघ्र ही। तुम्हारी तीक्ष्ण निगाहों से वह छिप नहीं पाएगा शाकाल। गोजो, वह रहा वो शैतान, मुझे नीचे उतारो, ठीक उसके निकट। गोजो की शक्तिशाली ठोकर से उछल कर गिरा बगासु। बचकर कहां जाता है शैतान। जंगल गश्ती दल के कई सैनिक लपक पड़े उस ओर। ये तो गोजो है। जुडोका, अपनी शक्ति मुझे दो। और अपने आप को चारों ओर से घिरा पा खच। वह खौफनाक दृश्य देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया था। इसने अपने जीवन का अंत करके मेरे आगे बढ़ने का रास्ता एक बार फिर बंद कर दिया है। लाश को सैनिकों की देखरेख में छोड़कर गोजो वापस नगर में पहुंचा। गोजो, वो शैतान यह स्वर्ण कुंडल मुझे बेचने के लिए लाया था। ओह, ये तो उन पिंजौरा सैनिकों के पहचान कुंडल है जिन्हें किसी विशेष अभियान पर राज्य से बाहर भेजा जाता है। गोजो की निगाहों में घूम गया वह सैनिक जिसे पिछली रात हत्यारे ने केवल मूर्छित करके छोड़ दिया था। ओह, उस सैनिक के कानों में ऐसे कुंडल नहीं थे। और ये क्या, इन कुंडलों पर लगे रक्त कण चुगली खा रहे हैं कि इनके धारक सैनिक जीवित नहीं है। और ये संख्या में 6 हैं, यानी अब तक मारे गए तीनों सैनिकों के स्वर्ण कुंडल हैं ये, जो लालचवश उस शैतान ने उन कटे सिरों से उतार लिए होंगे। मंकोट पर सवार उड़ चला गोजो। यानी अब मुझे हत्यारे तक पहुंचने के लिए ऐसे सैनिकों पर निगाहें रखनी होगी जिनके कानों में ऐसे पहचान कुंडल हों। इधर महर्षि तप्तमुनि की हालत में भी अब सुधार था। महर्षि, आपके लिए काले सर्पछंतक का घोल लाया हूं। ओह, आओ गोजो। ये घोल तो अभी 5 दिन और लगातार मुझे पीना होगा। लेकिन लाख पहरेदारी के बावजूद भी अगले दिन सुबह 3 सैनिकों की लाशें विभिन्न क्षेत्रों में मिली और सबके सिर गायब थे। गोजो की आंखों में था गुस्सा। शाकाल, मैंने तुम्हें गश्त के काम पर लगाया था, फिर यह हत्याएं कैसे हो गई? गोजो, मैं हर वक्त एक ही स्थान पर नहीं रहता। मेरी गश्त के दौरान किसी क्षेत्र में कोई हत्या नहीं हुई। इसका मतलब हत्यारा एक नहीं कई हैं। यह हत्याएं एक ही समय पर अलग अलग स्थानों पर मेरी उस क्षेत्र से अनुपस्थिति में ही हुई हैं और इसे हत्यारे की खुशमती कहना होगा गोजो। इधर उस रहस्यमय तहखाने में मांस भक्षी चूहों की सरगर्मी अपने भोजन के वक्त हमेशा की तरह बढ़ी रही थी। ची 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 ची। उधर गोजो चिंतित राजा ढिंडोरा देव के सम्मुख प्रस्तुत हुआ। मेरा संदेह जड़ पकड़ रहा है महाराज। इन स्वर्ण कुंडलों ने साबित कर दिया है कि यह हत्या किसी के प्रतिशोध का ही परिणाम है। ओह, स्वर्ण कुंडल धारक सैनिकों को विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होता है और किसी भी विशेष अभियान पर इन्हें ही भेजा जाता है। मुझे आपसे यही जानना है महाराज कि स्वर्ण कुंडल धारक उन सैनिकों को पिछले किस अभियान पर भेजा गया था और क्या उनका वो अभियान सफल हुआ था? जहां तक मुझे याद पड़ता है, ऐसे सैनिकों को मैंने विशेष सेनानायक खरदुल्ला के नेतृत्व में कोंका आदिवासियों को पिंडारी नदी के क्षेत्र में शांतिपूर्वक हटाने का काम सौंपा था और वह इस काम में सफल भी हुआ था। इसी से प्रसन्न होकर मैंने सेना नायक को मुख्य नायक के पद पर पदोन्नत भी किया था। बस बस महाराज, तभी गूंज उठा वह स्वर। इसी पद को प्राप्त करने और अपनी निगाहों में एक सफल सेनानायक बनने के लिए मैंने उस कार्य को बेहद क्रूरता के साथ पूरा किया था। हमें पूरी बातें बताओ खरदुल। नायक खरदुल, ये तुम क्या कह रहे हो? हमें पूरी बात बताओ खरदुल। खरदुल ने बताना शुरू किया। कोंका आदिवासी जो पिंजौरा की सीमा पर बसे थे, वहीं पिंडारी नदी के तट पर उन्होंने अपनी देवता को प्रतिष्ठित किया। जय देवता! आराधक चंडिका जो आदिवासी कबीले की मुखिया थी और देवता की घोर उपासक। भैंसे का वध करो, देवता को रक्त दो। दोनों समय के भोजन से पूर्व किसी पशु की बलि देवता को चढ़ाए जाने का नियम था। उसके बाद पिंडारी नदी के उस विशेष स्थान पर पूरे कबीले की भोजन की आवश्यकता को पूरी करने के लिए कई पशुओं को काटा जाता। रोजाना सैकड़ों के वध के बाद पिंडारी नदी का निर्मल व स्वच्छ जल रक्तिम हो उठता। खून की नदी बन जाती थी पिंडारी। इसके बाद पशुओं की कटी फटी खालें, उनकी हड्डियों व उनके जिस्म से निकली आंतें व अन्य बेकार अवयव जैसे पशुओं का मल भी नदी में बहा दिए जाते थे, जिसके कारण पिंडारी का स्वच्छ जल प्रदूषित होने लगा और पिंडारी नदी पिंजौरा के कई जंगलों, कई नगरों की जल की आवश्यकताएं पूरी करती है। परिणाम यह हुआ कि प्रदूषित जल ग्रहण करने से कई नगरों में महामारी फैल गई और तब खोजबीन करने पर कोंका कबीले का पता चला। सेना नायक खरदूल, पिंडारी का उद्गम कोंका से है और हमारी भी जरूरत है
पिंडारी, इसलिए हमें यह समस्या शांतिपूर्वक ही निपटानी होगी। तुम कोंका जाकर आराधक चंडिका को हमारे नगरों में फैल रही महामारी के विषय में बताओ और उन्हें समझाओ कि मृत पशुओं के बेकार पदार्थ नदी में ना बहाकर उन्हें जला डालें। लेकिन प्रार्थना का जवाब बड़ा लापरवाह निकला। नहीं, यह मुमकिन नहीं है। पशुओं के शरीर से निकली आंतों और रक्त को हम कैसे जला सकते हैं? अगर तुम्हें महामारी से बचना है तो पिंडारी के जल के स्थान पर जल की कोई दूसरी व्यवस्था करो। उस समय तो मैं लौट आया। नहीं, महाराज को अपनी नाकामयाबी की सूचना मैं हरगिज नहीं दूंगा। और फिर उस रात जबरदस्त आक्रमण किया मैंने कोंका पर। भगाओ इन्हें यहां से, जलाकर खाक कर दो इनके घरों को। भयंकर मार काट मचाई मैंने। मारो, इनका अंजाम यही होना था। ओह! उस रात आराधक चंडिका 7 दिनों की देवता आराधना में लीन थी। यहां तक कि देवता की मूर्ति को भी खंडित करने का पाप मैंने कर डाला। हा 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 हा। अब देखता हूं कैसे देते हैं ये शैतान अपने देवता को पशुओं की बलि। मैं अपना कार्य करके लौट आया। नायक खरदूल की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था गोजो। और महाराज, अब जब मैंने उन्हीं सैनिकों की हत्याओं के समाचार सुने जो कि उस अभियान में मेरे साथ थे, तो मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है। तो मेरा शक ठीक निकला। इन हत्याओं में कोंका आदिवासियों का ही हाथ है। लेकिन अभी भी एक प्रश्न अनुत्तरित है, और वो ये कि कोंका आदिवासी उन सैनिकों की पहचान कैसे कर पा रहे हैं जो उस रात उस खूनी अभियान में शामिल थे, क्योंकि विशेष पहचान कुंडल धारक कई सैनिक ऐसे भी हैं जो उस दिन अभियान में शामिल नहीं थे, और इनमें से कोई भी सैनिक मारा भी नहीं गया है। मुझे अब कोंका कबीले जाना होगा महाराज। ओह, कोई लाभ नहीं होगा। अब वहां तुम्हें कोई नहीं मिलेगा गोजो। इतनी इतनी हत्याओं के बाद गुप्त रूप से उस जगह की छानबीन मैं पहले ही कर चुका हूं। मैं किसी भी दंड खरदूल, तुमने जो कुछ किया वह दंडनीय है। तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। मैं किसी भी दंड के लिए तैयार हूं महाराज। तब गोजो ने राजा ढिंडोरा देव से विदा ली, और तभी गोजो के जिस्म में समाया शाकाल। शाकाल, क्या समाचार लाए हो? जल्दी करो गोजो, मैंने हत्यारे को देखा है। ओह! एक चीख के साथ गूंज उठा छेद। गोजो, हत्यारा इसी घर में घुसा था और ये एक सैनिक का घर है। भड़ाक से खुला दरवाजा और भीतर प्रवेश किया गोजो ने। टाक! गोजो! हत्यारा निश्चित रूप से काबू की था, जिसने गंडासा फेंक मारा। ठाक! इसी के साथ हत्यारा यह जा वह जा। हत्यारा भाग रहा है गोजो। गोजो के साथ ही गश्त पर लगे कई सैनिकों में भी हत्यारे को पकड़ने की सनसनी फैल गई थी। इधर जारी था रात्रि कठपुतली का खेल। अभी पर्दा फिर उठेगा। मजेदार है ये खेल। मैंने उसे इसी ओर आते देखा है। तभी पर्दा उठ गया और इसी के साथ कई दर्शकों के मुंह से चीखें निकल गईं। उफ! सिरकटी लाशें! हत्यारा अपना काम कर गया। उफ! शाकाल, हत्यारा कटे हुए सिरों को अपने साथ ले गया है, और जमीन पर पड़े रक्त के निशानों को इस समय केवल तुम देख सकते हो। गोजो की आंखों को मिली हुई थी शाकाल शक्ति। खून के निशान इसी ओर दिखाई दे रहे हैं। और उस वक्त चौंक पड़ा गोजो। उफ! कटा हुआ सिर। दूसरा सिर भी निकट ही मिल गया उसे। दूसरे सैनिक का सिर। हत्यारा कहां है? और उस वक्त उछल पड़ा गोजो। उफ! इसे भेड़िए ने मार डाला। अब इसके आगे बढ़ने की दिशा में ही अपनी खोज जारी रखने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ओह, वह क्या है? घनघोर जंगल में यह किला किसका हो सकता है? गोजो ने उस किले में प्रवेश किया। लगता है आज मैं उन हत्याओं के असली जिम्मेदार शख्स तक पहुंचने वाला हूं। वह खौफनाक दृश्य उसके सामने था। ओह, मैं बिल्कुल ठीक जगह पर पहुंचा हूं। बदबू के मारे गोजो को अपना दिमाग फटता सा लगा। खतरे की आहट सुनकर चौंका तो सही गोजो, मगर उससे पहले ही उफ! बीसी और मांसखोर चूहे गोजो पर झपट पड़े। उफ! नहीं, संहारक, अपनी शक्ति मुझे दो। नजर आई चंडिका। हा 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 हा। यहां तक पहुंचने के बाद तू जीवित बचकर नहीं जा सकता, आराधक चंडिका। सेनानायक खरदूल की बातें सुनने के बाद मुझे पूरा यकीन था कि इस सारे खूनी हंगामे के पीछे केवल तुम हो सकती हो, आराधक चंडिका। गोजो को प्राप्त थी संहारक शक्ति जो चूहों से बचा रही थी उसे। हाँ, उस शैतान ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर न केवल मेरे कबीले को ही तहस नहस कर डाला था, बल्कि देवता को भी खंडित कर डाला था। तब मैंने अपने मृत साथियों की आंखों में देखी हत्यारों की तस्वीरें और अपने बचे कुचे सैनिकों के साथ मिलकर भयानक प्रतिशोध का निर्णय लिया। लेकिन तुम मेरे प्रतिशोध के रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो गए हो गोजो, इसलिए अब सबसे पहले मैं तुम्हें ही खत्म करूंगी। देखते ही देखते हुए कटे हुए से विचित्र रूप व आकार लेकर गोजो पर झपट पड़े। ओह, ये तो तिलिस्मी तंत्र शक्तियों की धारक है। जुडोका, अपनी शक्ति दो।
जुडोका को युद्ध में दूसरा बार करने की जरूरत नहीं पड़ी। हा 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 हा। तू इन्हें मार नहीं सकता गोजो, क्योंकि ये तो पहले से ही मृत हैं, और इन्हें फिर से मृत करने के लिए मुझे इसके हाथ से वह तिलिस्मी हार गिराना होगा। शाकाल, मुझे अपनी शक्ति दो। शाकाल शक्ति पर उड़ा गोजो और धाक। गोजो के घातक वार से पीछे जा गिरी आराधक चंडिका। गोजो ने टुकड़े टुकड़े कर डाले उस तिलिस्मी शक्ति के। क्रंच। इसी पल गोजो पर टूट पड़े कौंका के दरिंदे, जिन्हें जुडोका शक्ति से गोजो ने शीघ्र ही जमीन सुंघा दी थी। गोजो द्वारा ऐसा करते ही कटे सिर जमीन पर जा गिरे और भूखी शेरनी की तरह आराधक चंडिका गोजो पर झपट पड़ी। नहीं, ठहरो आराधक चंडिका, हम तुम्हारी भूलों को क्षमा कर सकते हैं। तुम ओह उफ। नीचे गिरते ही बीसियों चूहे झपट पड़े आराधक चंडिका पर और गूंजने लगी चंडिका की चीखें। ची 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 आ। शीघ्र ही वह चंडिका एक भयानक रूप लिए पड़ी थी और इधर गोजो वापस उड़ा जा रहा था, मंकोट पर सवार हुआ। शुक्र है, आखिर में सफल हुआ क्रूर हत्याओं के सिलसिले को रोकने में, जो ना जाने अभी कब तक जारी रहता। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं गोजो सीरीज की अगली कॉमिक्स गोजो और जहरबाज में। तब तक के लिए धन्यवाद।